देश की बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मामला तो यही है, उसके बीजेपी का निकल गया, कमल का निकल गया, उनका कमल। दिक्कत तो ये आ गई। अभी आम आदमी का होता, कांग्रेस का होता, मोदी जी तो तुरंत दबोच लेते, स्मृति ईरानी भी दबोच लेती, 1 मिनट में आ जाती, बुलडोजर चलवाती स्मृति ईरानी। तो सांसद जो भी है बीजेपी का, उनका उखाड़ते हैं, जूता चप्पल पहनेंगे, उनको चप्पल की माला। आएंगे ना वोट मांगने, वोट तो माता जी आएंगे, उनको चप्पल पहनेंगे, चप्पलों की माला। 2024 में बताएंगे। वैसे तो तू संडे आके मन की बात करता है, अब तू मन की बात क्यों भूल गया? मन की बात करके पेट भर जाता है। मन की बात जनता सुन रही है मन की बात। अरे मन की बात करते करते तो हम सड़क पे आ गए, बेटियां सड़क पे आ गए। पहले तो गरीबों को सड़क पे ले आए, बेटियां सड़क पे। स्मृति ईरानी जी क्या है? स्मृति ईरानी जो पहले तो वो ब्रिजभूषण को रोटी खिला रही, वो खिलाए सेक के कि यहाँ बलात्कारी को रोटी सेक खिला रही, घर में सेक के खिलाए। स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं आ रही? उनको पता है कि यहाँ पे आएंगे तो चप्पल पहना जाएगा उनको। जब 500 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी धरने में बैठ गई थी कांग्रेस के ऊपर, भाई तुम गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर रहे हो। अब उसने सिलेंडर 1200 को कर दिया, अब स्मृति ईरानी जी धरने पे क्यों नहीं आ रही है? चाहे वो बुलडोजर लेके आ जाए, 4000 लेके आ जाए, हम मरने के लिए तैयार है अपनी बेटी के लिए। जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो किसकी बेटी थी? देश की बेटी थी कि हरियाणा की बेटी थी वो? अब ये कह रहे कि हरियाणा की बेटी, अब वो हरियाणा की बेटी, जब मेडल लेके आते थे देश की बेटी कहते थे मोदी जी कि देश की बेटी है। उनके पास बेटियां नहीं, एक बीवी से उन्होंने शादी करी थी, वो भी उन्होंने छोड़ दी। वो तो रणुआ है मोदी जी। छोड़ी है, देश के लिए छोड़ी है। मोदी जी देश के लिए समर्पित हो गए हैं। देश के लिए क्या समर्पित हो गई? यहाँ पे अनशन चल रहा है, मोदी जी कर्नाटक में बिजी है, चुनाव में बिजी है, चुनाव में बिजी है। चुनाव प्रचार ना करें, चुनाव प्रचार 2 शब्द से नहीं बोला जाता। कर्नाटक में महिला के नाम पे बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे नारा दे रहे कर्नाटक में जाके। यहाँ पे अनशन चल रहा है उनके खिलाफ, सांसद के खिलाफ। स्मृति ईरानी भी कुछ नहीं बोल रही है। स्मृति ईरानी जी क्या बोलेंगी जब वो तो रोटियां सेक उन्हें खिला रही ब्रिजभूषण को, ब्रिजभूषण जी को, अपने सांसद जी को। अच्छा, उनको खिला रही हैं। आप कैसे कह सकते रोटियां सेक रही हैं? अरे जब भी तो कुछ नहीं बोल रही, वो आगे क्यों नहीं आ रही? उनकी पार्टी का निकल गया ना। दिक्कत तो ये आ गई, स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोल रही कि उनकी पार्टी का निकल गया? अगर वो आम आदमी पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, तो उनको तो दबोच खाती है स्मृति ईरानी जी। आप क्यों नहीं बोल रही हो स्मृति ईरानी जी? चल रही है ना, कह रहे हैं जांच चल रही है, इस वजह से। जांच क्या चल रही है? फाड़ दिया, फिर तो फाड़ दिया, सारा कुछ फाड़ दिया। एफआईआर हो गई, अनुराग ठाकुर को एफआईआर हो गई, कमेटी बन गई। कमेटी क्या बन गई? सब प्रशासन जांच कर रही है, सबने बचा रही है ना, सबको बचा रही है ना, सब बचा रहे हैं। धरना खत्म करिए, घर जाइए, जांच होने दीजिए। जांच कब तक होगी? जांच कितने दिन की होती है? 15 दिन में होती है, 15 दिन में होती है, 10 दिन में होती है, 5 दिन में होती है। वैसे बोलते हैं पुलिस सपोर्ट है वो। चलो मान लो जांच भी हुई है, जांच में नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? जब पहलवानों ने बेटी नहीं बोला नार्को टेस्ट करवाया जाए, जब वो भी इजाजत दे रही है उसका भी हो नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? वो मान क्यों नहीं रहा नार्को टेस्ट हो? तो डर क्यों रहे हैं? नार्को एक बार टेस्ट हो जाए नार्को तो सामने आ जाएगा। आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे। राजनीति किस बात की हो रही है? जब हम बेटी को समर्थन दे रहे तो राजनीति होगी। और जब स्मृति ईरानी जी अपनी बेटी को जब ड्रग्स में फंसी थी तब वो बचा रही थी, तो वो समर्थन नहीं था? तो वो क्या थी? उनकी बेटी को तो बचाया जा रहा था ड्रग्स में जब वो फंसी थी। अब ये दूसरी पार्टी का बेटी के फंसी तो स्मृति जी भाषण देती महिलाएं के ऊपर कि बताओ दूसरे पार्टी का ये अध्यक्ष ये कर रहा है। अब वो क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं आगे आ रही स्मृति ईरानी जी? आप लोग सरकार को महिला विरोधी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। कौन बोल रहा है ये बात? बीजेपी बोल रही है। किसने बात बोली है ये बात? मोदी सरकार के तमाम नेता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में महिला सशक्त हो रही है। झूठी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठी है सरकार, झूठी है। अच्छा, सरकार झूठी है, स्मृति ईरानी तो और झूठी है। उसको तो महंगाई बढ़ाते बढ़ते फूल गई इतनी कि खुद पैसा खा रही, घोटाला खा के बैठ गई घर में। घोटाला किया उन्होंने। और क्या घोटाला किया उन्होंने? जब 500 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी धरने में बैठ गई थी कांग्रेस के ऊपर, भाई तुम गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर रहे हो। अब उसने सिलेंडर 1200 को कर दिया, अब स्मृति ईरानी धरने पे क्यों नहीं आ रही है? घोटाला तो कांग्रेस मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने क्या करा घोटाला? उनको फंसाया जा रहा है ना, जो अच्छे नेता है उनको फंसा रही बीजेपी जानबूझ के। उनको फंसाया जा रहा है कि वो आवाज ना उठा पाए इसलिए देश विरोधी ताकतें एक हो रही है मोदी जी के खिलाफ, कह रहे हैं। तो वो तो होगी ना। उनको पता है कि सपोर्ट अभी इनकी है, उनको पता है पाकिस्तान को उड़ा दिया तो ये अब ये देश हमारे पावर में है, इसलिए उनके सपोर्ट में बहुत सारे देश विरोधी ताकतें एक हो रही है। देश विद्रोही तो हम है नहीं, हम तो यहाँ पे देखो सारी जनता आ गई है, सारी किसान यूनियन भी आ गए हैं, सब किसान हरियाणा के सारे लोग सब बेटियों के साथ हैं। चाहे वो बुलडोजर लेके आ जाए, 4000 लेके आ जाए, हम मरने के लिए तैयार है अपनी बेटी के लिए। वो तो कह रहे हैं कि सारे एक ही परिवार का धरना है, एक ही स्टेट के लोग आ रहे हैं। जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो किसकी बेटी थी? देश की बेटी थी कि हरियाणा की बेटी थी वो? अब ये कह रहे कि हरियाणा की बेटी, अब वो हरियाणा की बेटी जब मेडल लेके आते थे देश की बेटी कहते थे मोदी जी कि देश की बेटी है। अच्छा। बेटियां हैं, अब वो बेटियां कहाँ गई? तो अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार जो बता रहे हैं ब्रिजभूषण, कह रहे कि आरोप निराधार है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ब्रिजभूषण को पता है ना कि मेरे ऊपर बाप का वो है, साया है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। आप कौन?
मोदी जी जो उनके बाप है वो तो उनके चेले हैं सारे, चेले पाले हुए हैं उन्होंने। हाँ, उनको कुछ पता तो है नहीं राजनीतिक बात। 8वीं फेल पे थे, नेता बन गए हैं, 8वीं फेल बने। कहते हैं कि देश में विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, आपको नहीं लगता है? मोदी जी का क्या डंका बज रहा है? अब तो उनके चलो देश में डंका बज रहा है, उसने काम क्या करे? कुछ तो करे नहीं। देश तो बेटियां तो सड़कों पे आ रही है, महंगाई तो उसने बढ़ा दी है। क्या करा उसने? गरीबों को तो सड़क पे ला के बैठा दिया। पहले तो लॉकडाउन में उसने गरीबों को ला के बैठाया, अब तो सड़क पे बेटियां ला के बैठा दिया उसने, बेटियां ला के बैठा दी। ये जी मोदी जी तो यही कर रहे हैं, मोदी जी यही करेंगे। अगर 2024 में इलेक्शन है, अगर ईवीएम ने घोटाला कर दिया तो वो जीत गए तो कोई बात नहीं, सड़क पे हम ही बैठेंगे बेटियों के साथ। अगर उन्हें इंसान कह रहे हैं ना कि एक आवाज पे यहाँ से ज्यादा लोग आ जाएंगे, उनके ज्यादा आदमी आ जाएंगे यहाँ पर एक आवाज में, तो आ जाए। हाँ, हमारी जनता पागल है। सरकारें हैं। मोदी जी अभी बजरंगबली को इंसाफ दिलवा रहे हैं। बजरंगबली को, ब्रिजभूषण जी को ना, बजरंगबली को बोले हैं, बजरंगबली को ये लोग ताले में पैक करना चाहते हैं, तो करते। कर्नाटक में बोले हैं। और कर्नाटक में तो अभी तो कांग्रेस दिखा रहा है एग्जिट पोल आज तो। अब पता नहीं ईवीएम में घोटाला हो जाए, 13 मई को रिजल्ट आ जाए तो बीजेपी जीत जाए। इनका घोटाला चलता है ईवीएम में ये लोग पैसा डालते हैं, पता नहीं क्या ऑर्डर करते हैं ये लोग ईवीएम में, क्या अपना छापा मार देते हैं बीजेपी। अभी तो एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखा रही कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी जब यही खिलाड़ी जब मेडल लेके आते तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे घर के सदस्य, हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन आज जब ये सड़कों में बैठे प्रधानमंत्री से चंद दूर प्रधानमंत्री तो दिक्कत ही होगी, उनके शासन का निकल गया मामला तो यही है, उसके बीजेपी का निकल गया, कमल का निकल गया, उनका कमल। देश का जो पुष्प है, जो फ्लावर है इंडिया का, वो फूल का निकल गया ना, कमल का निकल गया। दिक्कत तो ये आ गई। अभी आम आदमी का होता, कांग्रेस का होता, मोदी जी तो तुरंत दबोच लेते, स्मृति ईरानी भी दबोच लेती, 1 मिनट में आ जाती, बुलडोजर चलवाती स्मृति ईरानी तो। हाँ, तो नहीं डर लगता है बुलडोजर का, कहीं आपके यहाँ बुलडोजर चल जाए? चल जाए, हमें क्यों डर लगेगा? हम गलत है तो चला दो, हम सही हैं तो देख लो, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ यहाँ से साजिश हो रही है, यहाँ से मोदी जी के खिलाफ साजिश। ये सरासर बेकार की बात है। सरासर बेकार की बात है, सारी झूठ है। मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है? ये सब सिस्टम मैं बताती हूँ, ये सब सिस्टम का खेल है, ये सब पैसों का खेल है, ये सब पैसों का खेल है। 2023 में पैसों का खेल है, बस इनका सिस्टम बस पैसों का खेल है। अभी पैसे दिखा दो तो सिस्टम ये अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नेता इसलिए, और कल को आज इनकी देश की बेटी के पास, देश की बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे को तो समझ में नहीं आता। जब प्रियंका रेड्डी का केस आया था 2019 में, जब उनका एनकाउंटर करा था, जब उसके बाद मोदी जी को याद है कि हमारी निर्भया का भी करना है, जब उन्हें याद है जब उनको फांसी मिली थी निर्भया को। मेरे को तो ये नहीं है, सऊदी अरब का जो रूल है वहाँ पे जैसे महिलाओं को छेड़ते हैं, कुछ भी गलत होता है तो वो महिलाओं को छेड़ते हैं, उनको गोली फांसी दी जाती, तो ये रूल दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा? तो आप फांसी की मांग कर रहे हैं कि हाँ, ब्रिजभूषण को फांसी पे चढ़ा दे। क्या करेंगे ऐसे? नहीं तो जो लड़कियों का यौन शोषण मोदी जी यही मानेंगे जैसे किसानों को माने, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। मोदी जी से यही अपील देखो अपील तो कर सकते हैं। पहले मोदी जी कहते थे बहुत हुई नारी की, ऐसे करके जो उनका नारा था, मैं भूल गया थोड़ा। महंगाई की मार नहीं, बहुत हुआ नारी पर, अब की बार मोदी सरकार नारी पर अत्याचार अब की बार तो 2024 में पता चलेगा ना, जवाब बना रहे हैं ना। 2024 में कैसे पता चलेगा? 2024 में इलेक्शन है ना। मोदी के साथ जन समर्थन है, क्या जन समर्थन कह रहे है? हैं कि हमारे साथ आ जाए हमारी तरफ से जो भी आ जाए, सांसद जो भी है बीजेपी का, उनके उखाड़ते हैं, जूता चप्पल बनाएंगे, उनको चप्पल की माला आएंगे ना वोट मांगने, वोट तो माता जी आएंगे, उनको चप्पल बनाएंगे, चप्पलों की माला 2024 में बताएंगे। देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री दुनिया में नाम है उनका, जानते हैं, लोकप्रिय है। आपको नहीं लगता कि उनसे भी थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए? कुछ नहीं मर्यादा होनी चाहिए। जब बेटियां सड़क पे बैठी है, बेटे के साथ यौन शोषण है, क्या मर्यादा करा उसने? कुछ नहीं करा। आज जब उसको पता है कि यौन शोषण हुआ है तो सांसद के खिलाफ होना चाहिए था, उसको खिलाफ करना चाहिए था ना। मोदी को कुछ बोल, वैसे तो तू संडे आके मन की बात करता है। अब तू मन की बात क्यों भूल गया? मन की बात करके पेट भर जाता है। मन की बात 100 करोड़ जनता सुन रही है मन की बात। अरे मन की बात करते करते तो हम सड़क पे आ गए, बेटियां सड़क पे आ गए, पहले तो गरीबों को सड़क पे ले आए, बेटियां सड़क पे। तो मोदी तो बोले पहले, मोदी तो बोले, तो मोदी मन की बात क्यों नहीं कर रहा? मन की बात क्यों नहीं कर रहा? मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी क्यों नहीं बोल रहा? मन की बात तो करता है, क्यों नहीं कर रहा मन की बात? ये टुकड़े गैंग यहाँ बैठा हुआ है, सारा टुकड़े बैंक, शाहीन बाग, आंदोलन जी सब आगे यहाँ पे। ये सब सक्रिय हो गए यहाँ। अच्छा तो बुलडोजर चलवा दो। बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पैसों को लेकर कर रहे हैं, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? चलवा दो। जंतर मंतर पे बुलडोजर। हाँ चले, हम तो मरने के लिए तैयार है। चले बुलडोजर। कर्नाटक में ईवीएम फेल हो गया है वो तो 13 में को ईवीएम फेल हो जाएगा कर्नाटक में। अभी ईवीएम फेल हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी सरकार। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक चलती है। बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब तो बेटी सड़क पे बेटी बचाओ, बेटी सड़क पे लाओ, ये नारा है अब, बेटी सड़क पे लाओ। सशक्त हो रही है केंद्र में। नहीं मैं बताऊं, मैं आपको जवाब बता रहा हूं। स्मृति ईरानी है। स्मृति नहीं जी क्या है? स्मृति ईरानी जो पहले
तो ब्रिजभूषण को रोटी खिला रही है, वो खिलाएं सेक सेक के कि हाँ बलात्कारी को रोटी सेक सेक खिला रही घर में सेक के खिलाएं। स्मृति ईरानी ने आज तक स्मृति ईरानी रिपोर्टर ने पूछा था आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए। स्मृति ईरानी जी कहती मैं पहले जांच करूंगी फिर बोलूंगी। अरे तो फिर जांच बोलेगी, अभी तो कांग्रेस पार्टी को तो पहुंच ली थी, आ जाती तो बुलडोजर चलवाती। यहाँ पे स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं आ रही? उनको पता है कि यहाँ पे आएंगी तो चप्पल पहना जाएगा उनको। स्मृति ईरानी जी अच्छा आपको क्यों लगता है जनता बनाएगी, महिलाएं बनाएंगी। सुनिए आप